हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी। आज की क्लास में हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में समझेंगे। वी बिगिन विद सम एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। एक स्क्वायर है, उसकी साइड x है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4x। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, which is a linear polynomial in the variable x। हमारा 4x क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, और उसका वेरिएबल क्या हो गया? x। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेरिएबल क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालना है यदि उसकी साइड 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, 2.5 हो। यहाँ पे मैं साइड्स लिख रही हूँ। साइड्स क्या दी हुई है? 1, 1.5, 2, 2.5। ये हमारी क्या? x की वैल्यूज। अब हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कितना होगा? 4x। 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। 4 मल्टीप्लाई 1.5 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। 4 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर कितना आ गया? 4 2 सा 8, 8 सेंटीमीटर। 4 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। निकाल देती हूँ। 4 इंटू 3 क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। विल हैपन टू द पेरीमीटर्स इफ द साइड्स इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। अगर साइड 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो तो पेरीमीटर पे क्या असर पड़ेगा? मेथड से देख सकते हैं। इन्होंने बोला है इफ साइड इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखा जाए 1 से साइड कितनी पे गई? 1.5 पे 0.5 इंक्रीज हुई, फिर 0.5 इंक्रीज हुई, फिर 0.5 इंक्रीज हुई, फिर 0.5। तो पैरामीटर कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। If side increase by 0.5 centimeter, perimeter will increase by 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितने सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा? 2 सेंटीमीटर से। आप ऊपर आपने टेबल बनाई है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसका दूसरा मेथड है, सिंपल है। 4 इंटू एक्स है, कितने से इंक्रीज हो रही है साइड? 0.5 से। 4 इंटू 0.5 सेंटीमीटर कर दो, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो फिर पेरीमीटर कितने से इंक्रीज होगा? 2 सेंटीमीटर से। और यहाँ पे हमने ऊपर टेबल बना के इसे ऑब्जर्व किया ही है। आपको बस ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और नीचे लिखना है इफ साइड इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर विल इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। Example 5. A chess club charges a joining fees of rupees 200 plus rupees 50 for every match played. एक चेस क्लब है जिसकी ज्वाइनिंग फीस कितनी है? रुपीज 200 और 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं हर मैच के। The following table shows the amount a player will have to pay as the number of matches varies. इसमें दे रखा है कि एक प्लेयर मैच खेलता है उसे कितने पैसे देने पड़ते हैं। नंबर ऑफ मैच प्लेड, अगर वो 1 मैच खेलते तो उसे 250 देने पड़ते हैं। इसमें 200 ज्वाइनिंग अमाउंट है और 50 एक मैच का है। 2 मैचेस खेलते हैं तो 200 ज्वाइनिंग है और 100 2 मैचेस का है। ऐसे दे रखा है। एम मैच खेलते हैं तो 200 ज्वाइनिंग और 50 इंटू एम मैचेस का है। Hence if m is the number of matches played, अगर हमने m मान लिया नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है, the total cost will be, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? रुपीज 200 प्लस 50m। ऑब्जर्व दैट 200 प्लस 50m इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा 200 प्लस 50m क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल m, और इसमें वेरिएबल क्या है? m। द अमाउंट पेड इंक्रीज बाय कांस्टेंट वैल्यू। अमाउंट किससे इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट वैल्यू रुपीज 50 से। हर बार 50-50 ऐड हो रहा है फॉर एवरी एडिशनल मैच प्लेड, जितने भी मैच ज्यादा खेले जा रहे हैं। इफ अ प्लेयर पेड रुपीज 750, अगर प्लेयर 750 पे करता है, हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले, वो कितने मैचेस खेल सकता है? हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है 200 प्लस 50m।
टोटल अमाउंट कितना पेड कर रहा है वो 750। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस को क्या माना है m, 50m इज इक्वल टू 750 माइनस 200, 50m इज इक्वल टू 550, m 550 डिवाइडेड बाय 50 इतना आ गया 11। आप लिखेंगे इफ़ अ प्लेयर पेड ₹750 ही कैन प्ले 11 मैचेस। कितने मैचेस खेल सकते हैं वो? 11 मैचेस। द एग्जाम्पल गिवन above highlight a characteristic feature of linear polynomial। ये जो एग्जाम्पल ऊपर दे रखा है ये एक फीचर्स को दर्शाता है। That the difference between the successive value at the integer is constant in example for the parameter increase by 2 cm each time of size is square by 0.5 cm। अगर एक कॉन्स्टेंट डिजिट से इंक्रीज हो रहा है तो पैरामीटर भी सेम 2 cm इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इन एग्जाम्पल 5 द अमाउंट पेड अ प्लेयर इंक्रीज बाय अमाउंट जो ₹50 इंक्रीज हो रहा है एवरी एडिशनल मैचिंग में। और ये पैटर्न हमारा क्या कहलाता है? लीनियर पैटर्न। जो हमारी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट इंक्रीज होती है हर बार सेम। व्हेन वी इक्वेट अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल टू अ कांस्टेंट वी गेट लीनियर इक्वेशन। और जब हम उसे इक्वेट करते हैं एक कांस्टेंट से तो फिर हमारी वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर जैसे मैंने इसे सॉल्व किया ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल 6 द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। टू नंबर्स का सम 64 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। पहला नंबर दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। पहला नंबर अगर मैं x मान लूँगी तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 10। वट आर द टू नंबर्स? वो दोनों नंबर क्या है हमें ये फाइंड करना है। लेट द स्मॉलर नंबर भी एक स्मॉलर नंबर को हमने x मान लिया तो लार्जर नंबर क्या हो गया हमारा? x प्लस 10। सिंस दियर सम कितना है? 64। वी हैव द लीनियर इक्वेशन। हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन सकती है? x प्लस 10 इक्वल टू 64 क्योंकि इनका सम क्या है हमारा? 64। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 10 इक्वल टू 64। अगर इसे सॉल्व करेंगे देन वहाँ माइनस में चला जाएगा, ये आएगा 54। x बराबर 27 और x 27 है तो हमारा सेकेंड नंबर x प्लस 27 कितना होगा? 27 प्लस में 10 क्या होगा? सेकेंड नंबर हमारा 37। ये आ गए हमारे दोनों नंबर 27 एंड 37। पॉलिनोमियल्स कैन आल्सो बी थॉट ऑफ ए इनपुट आउटपुट प्रोसेस। इन पॉलिनोमियल्स को हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस से भी दिखा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कंसिडर अ लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 फॉर एवरी x there is a corresponding value for the polynomial 2x plus 3। for instance if x equal to 4 we substitute 4 in the expression to get 2 into 4 plus 3 equal to 11। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x प्लस 3 और इसकी वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 4, यदि हम इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल टू 11। ऐसे ही हमें x दे रखा है -6 और यदि हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये क्या आ गया? -9। फिगर 2.3 में हमें दिखा रखा है दिस प्रोसेस as an input output machine where the input is the value of x and the output is the value of। ये जो हमारा प्रोसेस है ये इनपुट आउटपुट कहलाता है। जो वैल्यू ऑफ x है वो इनपुट कहलाती है जो उसमें हम डाल रहे हैं और जो उसका रिजल्ट आता है वो कहलाता है आउटपुट। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा था एग्जांपल में इफ़ x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी x की तो हमारा y क्या आ गया? 11। तो ये जो हमारा x है ये क्या है? इनपुट जो हमने डाला और ये जो हमारा रिजल्ट आया ये क्या है? आउटपुट। इनपुट डाला और ये बीच वाला क्या है? हमारा फंक्शन। दिस प्रोसेस कैन बी रेफर टू अ फंक्शन टू एज अ फंक्शन वेयर द एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x। फंक्शन है किसका? वेरिएबल x का। यू विल लर्न मोर अबाउट फंक्शन इन लेटर ग्रेड्स। बाकी हम फंक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं? जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो है हमारा इनपुट और वैल्यू डालने पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? आउटपुट। अ लीनियर एक्सप्रेशन एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इसे हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी कह सकते हैं। वी हैव लर्न दैट टू इवेलुएट द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था हम वैल्यूज डालते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उन्हें सॉल्व करते हैं,
उनकी सब्सिट्यूट्स में और वैल्यू आंसर आ जाते हैं हमारा। कंसिडर एग्जाम्पल 3 वेयर द वायर इज बैंड टू अ फॉर्म रेक्टेंगल। हमने एग्जाम्पल 3 में पढ़ा था, हमारे पास एक वायर थी जिसे हमने बैंड किया और रेक्टेंगल बनाया। हेयर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या है, द 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स का फंक्शन है, लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, और जो हमने पहले किया था अभी 200m वाला वो क्या था हमारा लीनियर, क्योंकि उसमें पावर क्या थी 1। और ये जो हमने सॉल्व किया था ये रहा 2x + 10, ये भी क्या था लीनियर, क्योंकि इसमें पावर क्या थी 1। ये 200 + 50m, ये भी क्या है लीनियर, क्योंकि इसमें m की हाईएस्ट पावर क्या है 1, जिसका डिग्री भी क्या है 1। कैन यू इंटरप्रेट दिस एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस? What value does the expression take when x = 6 cm? यदि x की वैल्यू 6 है तो उसका इनपुट तो 6 है, आउटपुट क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 पुट कर दो, 60 - 6 = 36, कितना आ गया। x + 3 is a linear function whereas 10 - x² is a quadratic function। अभी हमने यही पढ़ा था, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर, और इसकी पावर क्या है 2, ये क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन। पावर 1 है इसलिए लीनियर फंक्शन, पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक फंक्शन, और पावर 3 होती तो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।